Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Senior Secondary School, Mahendragarh. Today I will discuss with you topic trade discount and care discount. Discount छूट जितने का सामान है उससे कम पर बेचना या खरीदना, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट बेटे दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा बेटे कैश डिस्काउंट। एक बेटे ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होते हैं? डिस्काउंट which is given or received at the time of sale and purchase of goods इन ट्रेड। कि ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो दिया जाता है, मिलता है किस समय पर? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड इन ट्रेड। कि व्यापार में जब गुड्स को सेल परचेज कर रहे हैं उस वक्त जो डिस्काउंट दिया या लिया जाता है, दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। Discount which is received or allowed at the time of making payment or receiving payment। कि ये वो डिस्काउंट है जो दिया या लिया जाता है कब? जब पेमेंट प्राप्त करें या पेमेंट दे रही है, पेमेंट के टाइम पर ही किया जाता है। सामान्य तौर पर समझिए जरा क्या चीज है। पहले दो चीज हो जाता हूँ। ये क्यों दिया जाते हैं? इट इज गिवन और रिसीव फॉर इंक्रीजिंग परचेज एंड सेल। ये दिया और लिया जाता है सेल और परचेज को इंक्रीज करने के लिए। इट इज गिवन और रिसीव फॉर प्रमोट या इमीडिएटली पेमेंट। ये तुरंत पेमेंट के लिए ये दिया जाता है। इट विल नॉट रिकॉर्ड in the books of account, इसको आप अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। It will record in the books of account। इसको आप अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसको आप अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको आप अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करते हैं।
बेटे क्या चीज है, देखिए जरा, आपने सामान बेचा कि ए ने बी को सामान बेचा है, लिस्ट प्राइस है 1 लाख एट 10% डिस्काउंट। ए ने ऑफर किया कि मैं आपको 1 लाख का सामान बेच सकता हूं 10% के डिस्काउंट पर। फिलहाल आपको नहीं पता क्या चीज है। अब ये सामान 10% माइनस करने के बाद 90,000 का हुआ, तो ये ए सेल कर रहा है 90,000। फिलहाल जो ये फ्लैट है, चाहे बी खरीदता चाहे कोई और खरीदता, सबके लिए ये दिया जाता डेट इज द ट्रेड डिस्काउंट। अब बी चाहता है कि ये पेमेंट करेगा, बी इसकी पेमेंट 3 मंथ आफ्टर करना चाहता है, बट ए को पेमेंट इमीडिएटली चाहिए विद 10 और 15 डेज। तो ए यहां पर प्रपोजल रख रहा है, इफ यू विल give payment within 15 days, then 3% discount, that's cash discount। कि अब ये चाहता है कि 15 डेज में जल्दी से पेमेंट कर दे, तो अब जो ये 3% कैश डिस्काउंट कम ले रहे हैं एट द कैश डिस्काउंट, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जबकि आप इसको आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो परचेज और सेल के टाइम पर दिया जाता है, ठीक है, बिजनेस में गुड्स को परचेज सेल के टाइम पर। जबकि कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो रिसीव अलाउ किया जाता है कि आप तुरंत पेमेंट अलाउ करेंगे या रिसीव करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को परचेज और सेल इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट को सेल को इमीडिएट पेमेंट के लिए दिया जाता है। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर। अब बात आती है कैश डिस्काउंट के टाइप्स की। कैश डिस्काउंट की आप बात करेंगे तो इसके भी 2 हिस्से किए जाते हैं। कैश डिस्काउंट के भी बेटे, कैश डिस्काउंट के भी 2 हिस्से किए जाते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द ट्रेड, 2 हिस्से भाई। कैश डिस्काउंट 2 बिहाफ पर है, एक सेलर के बिहाफ पर, एक बायर के बिहाफ पर। कि अगर आप सामान सेल कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट सेलर के बिहाफ पर, यदि आप जिसकी बुक में कर रहे हैं दैट इज द सेलर के बिहाफ पर, सेलर सामान बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो सामान सेल कर रहा है, तो उसने जो सामान बेचा है उसके लिए क्रेडिटर हो गया है, तो कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करता है। क्या करता है? डिस्काउंट अलाउ करता है, और बिजनेस के लिए बात क्या बन जाती है? खर्चा बन जाती है। एज ए क्रेडिटर, ठीक है जी, अलाउ इस 2 बिहाफ, एक सेलर के बिहाफ पर, एक बायर के बिहाफ पर। सेलर के बिहाफ पर वो सेल करता है, जब सामान सेल कर रहा है तो बिजनेसमैन क्या हो गया? क्रेडिटर के बिहाफ पर वो पैसा कम ले रहा है, दैट द डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, और कम पैसा लिया तो ये एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपेंस को रिप्रेजेंट, एक्सपेंस। और अगर एक्सपेंस है तो आप इसको क्या करेंगे बेटे? डेबिट करेंगे। अगर ये एक्सपेंस है तो आप इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगेन आई रिपीट, सेलर के बिहाफ पर सेलर सेल कर रहा है तो एज ए क्रेडिटर वो कस्टमर से कम पैसा ले रहा है, तो दैट्स द डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करे, इसलिए क्या होगा? डेबिट होगा। अब बात करूं बायर के बिहाफ पर वो परचेज कर रहा है, तो एज ए डेटर रिसीव्ड करता है डिस्काउंट रिसीव्ड,
अगर वो सामान परचेज कर रहा है, बायर के ब्याह पर वो परचेज करे तो डेटर बन गया है। डेटर से उसे डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव भी बेटे नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर ये इनकम होता है, रिप्रेजेंट इनकम। इनकम और नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम क्या होती है बेटा? क्रेडिट होता है। एज ए बायर वो गुड्स परचेज कर रहे हैं, डेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कि वो कम पैसा दे रहा है, ड्यू से कम पैसा दे, उसको डिस्काउंट रिसीव हो रहे हैं। ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर ये इनकम को रिप्रेजेंट करता है, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं इनकम क्रेडिट। Dear students, I hope you understand it. If you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.